हिंदुस्तान पर जितना फख्र किसी हिंदू को है, इतना ही फख्र मुसलमान को है। ये कहना था कांग्रेस के लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इन्हीं नज़रियात के बायस हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तादाद में 1947 में मुसलमान वहीं पर हिंदुस्तान में ही मुकीम रहे। यानी अगर हम देखें 1947 में कुल 10 करोड़ मुसलमान थे बरे सगीर में, इनमें से 3.5 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में ही रहे, जबकि जो 6.5 करोड़ मुसलमान थे वो उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए। 3.5 करोड़ मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की और गांधी और नेहरू की इन यकीन दहानी पर, इस सोच पर, इन सेकुलर ख्यालात की बिना पर हिंदुस्तान में ही रहने का फैसला किया। और फिर हमने देखा भी कि आज़ादी के इब्तदाई अरसे में मुसलमानों को अहम ओहदे दिए गए। खुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। उसके बाद क्या होता रहा, इंडिया में मुसलमान अहम पोजीशन पर भी फाइज हुए, सदर की प्रेसिडेंट तक मुसलमान रहे। इंडिया में मुसलमानों का पॉलिटिक्स में क्या करैक्टर रहा, लोकसभा में क्या किरदार रहा, खासतौर पर इंतखाबात में लोकसभा के अंदर कितनी उनकी तर्जमानी रही, कितनी नुमाइंदगी रही, इसको आज हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। लोकसभा इंडिया की जो पार्लियामेंट का अहम ऐवान है, जिसको वहाँ की पार्लियामेंट का अहम अदारा इसलिए माना जाता है, ऐवान ज़ेरी माना जाता है कि लोकसभा के ही जो मेजॉरिटी होती है उसी के दम पर फिर इंडिया में प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है, लोकसभा ही के अंदर मेजॉरिटी जिसकी हो उसकी हुकूमत कायम होती है। तो लोकसभा की ज़रूरी बात है, इंडिया के सिस्टम में एक पूरी अहमियत है। प्राइम मिनिस्टर बेशक इंडिया में लोकसभा का मेंबर ना भी हो, राज्यसभा का हो, तो प्राइम मिनिस्टर तो बन जाता है। मनमोहन सिंह इसकी एक मिसाल है, लेकिन फिर भी लोकसभा की इंडिया में सबसे ज़्यादा अहमियत है जो वहाँ का लोअर हाउस है। अब इस लोकसभा में मुसलमानों की क्या सूरत हाल रही, मुसलमानों की क्या रिप्रेजेंटेशन रही, मुसलमान कितनी तादाद में जो है वो कामयाब होते रहे। तो अगर हम तेज़ी से ओवरव्यू करें, एक डेट में डेटा को देखें तेजी से, तो जो फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में हुए थे 1951-52 के, इन इलेक्शंस में टोटल सीट्स 499 थी, जबकि जो मुसलमान कामयाब हुए थे वो 11 हुए थे। इसी तरह 1957 में 19 मुसलमान लोकसभा में मुंतखब हुए थे, फिर 1962 में 20 हुए। इस तरह ये तादाद रही। सबसे ज़्यादा मुसलमान 1980 में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए, यानी 49 लोकसभा के 49। अब 1980 में लोकसभा की तादाद 543 हो चुकी थी, तो 49 अरकान मुसलमान थे, ये हाईएस्ट नंबर था। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जो फिगर्स मुसलमान यानी लोकसभा में पहुँचते रहे, ये कांग्रेस की बदौलत पहुँचते रहे, ख़ास तौर पर 1980 में। 80 के बाद फिर जो है वो बाकी पार्टीज भी इनमें शामिल रही, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी। लेकिन आज़ादी के शुरू में जो इंतखाबात होते रहे, इनमें कांग्रेस के जरिए ही मुसलमान लोकसभा में पहुंचते रहे। उसके बाद अगर हम हालिया यानी चंद 2-3 इलेक्शंस पहले की मिसालें लें, तो 2014 में 24 मुसलमान मुंतखब हुए थे। 2019 जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, इसमें 27 मुसलमान लोकसभा के लिए मुंतखब हुए, 27 अरकान थे। और इनमें भी ज़ाहिर बात है कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के और टीएमसी के, यानी जो तृणमूल कांग्रेस है, इन पार्टियों से ताल्लुक था इन मुसलमानों का। तो ये हालत रही, ये तर्जुमानी रही। यानी ये मुसलमानों की आबादी के लगभग अगर हम देखें 4 to 5% एवरेज के तहत मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलती रही। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें मुसलमानों की, अभी 2023 का जो सरकारी डेटा है, इसके मुताबिक इंडिया की जो कुल आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ है, जिनमें से जो 20 करोड़ है, 20 करोड़
है वो मुसलमान है, यानी कुल आबादी का 14.22-24%, यानी 14% से ज्यादा मुसलमान हैं लोकसभा में। लेकिन इनका हमें इनकी नुमाइंदगी कम नजर आती है, यानी ये 4% के लगभग नजर आती रही है। अब जहां तक लोकसभा के हलकों में मुस्लिम वोटर्स की अहमियत का ताल्लुक है, तो अभी जो 543 सीट्स हैं लोकसभा की, इनमें 145 ऐसे हलके हैं जहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो 11 से 20% तक है। 145 यानी हलके ऐसे हैं, जबकि 183 हलके ऐसे हैं जहां पर 5 से 10% आबादी मुसलमानों की है। यानी ये अब ऐसे हलके हो गए, ऐसे हलके माने जाते हैं कि जहां पर मुसलमान वोट बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। बीजेपी ने आकर एक नया, खास तौर पर मोदी ने आकर एक ये स्टंट मुतारिफ करवाया, बल्कि मोदी की पार्टी के कई रहनुमा एलानिया ये नारा भी लगाते रहे कि 80 और 20, हमें 20 नहीं चाहिए, हम 80 ही काफी हैं। यानी हमें कोई जरूरत नहीं मुसलमानों को अपीस करने की, मुस्लिम 20% के लगभग मुसलमानों के वोट लेने की, मुसलमानों को खुश करने की। यही वजह है कि हमें बीजेपी के अंदर, बीजेपी की हिंदुत्व, वैसे आप जानती होंगे कि बीजेपी की पॉलिसी वैसे भी हिंदुत्व पर है। असल उसका एम जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका मकसद उस तरह वो सेकुलरिज्म है भी नहीं है। एलानिया भी वो बात करती है। बीजेपी के अंदर इसीलिए मुसलमानों की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। यानी अगर हम देखें जो ये इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन हुआ था 2019 का, इस इलेक्शन में जो सुमित्रा खान थे, ये वाहिद बीजेपी की तरफ से एमएलए मुंतखब हुए थे। बशनपुर का इलाका था वेस्ट बंगाल का, यहां से ये सुमित्रा खान जो है वो एक मुसलमान मुंतखब हुए थे। और अभी जो 2024 में इलेक्शन हुए, इसमें जो वाहिद मुसलमान जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम है। ये कालीकट यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वीसी हैं और ये इनका ताल्लुक मालापुरम, यानी जो केरल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, केरल का इलाका है, वहां से इलेक्शन लड़े हैं। वाहिद ये मुसलमान है। हैरत की बात यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसी जगह से भी, उत्तर प्रदेश जैसी रियासत जहां पर 20% से ज्यादा मुसलमान है, 20% के लगभग मुसलमान है, और कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से भी ज्यादा है, वहां पर बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती। यह बहुत बीजेपी की तरफ से वाज़ेह तौर पर, यानी बीजेपी की सोच की अक्कासी करता है कि बीजेपी किस सोच की है। यूपी के अंदर मुसलमानों को टिकट समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की है, या बहुजन समाजवादी पार्टी जो मायावती की है, इसकी तरफ से दिया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस है, रूलिंग पार्टी है ममता बनर्जी की, ये इसकी तरफ से मुसलमानों को टिकट की रेशियो अच्छी रहती है। और फिर उसके बाद बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और जो खुद कांग्रेस पार्टी है वो। जबकि जो अपने आप को आजकल पिछले 10-12 साल से एक लीडर अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन अवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लीडर असदुद्दीन अवैसी, ये एक ऐसा फार्मूला लेकर है। असदुद्दीन अवैसी का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है और इनकी फैमिली जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो पुराना निज़ाम हैदराबाद के दौर की एक लिहाज से जमात चली आ रही है, इसके साथ वाबस्ता रही है। असदुद्दीन अवैसी ये का दावा ये है कि मुसलमानों को सेकुलर फोर्सेस के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यानी कांग्रेस के साथ, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के साथ, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ, बल्कि अपने दम पर ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपने दम पर ही। यानी मुस्लिम वोटरों को मुस्लिम जमात, यानी असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि उनकी जमात को ही वोट देना चाहिए। ये जो असदुद्दीन अवैसी की ये कोशिश है, ये नाकाम दिखाई देती है। असदुद्दीन अवैसी खुद सिर्फ हैदराबाद दक्कन से, उनके भाई अकबर अवैसी यानी हैदराबाद दक्कन के इतराफ के इलाकों से पर ही उनका स्ट्रांग होल्ड है। इसके अलावा जो है वो उनका कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं। वैसे वो अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। अभी भी 2024 में उन्होंने बिहार की 40 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को मुसलमान वोट नहीं देते हैदराबाद दक्कन के अलावा। हैदराबाद से वो मुसलसल खुद जीतते आते हैं। इसके साथ अगर ये बात की जाए, ये देखा जाए, अहम बात ये देखी जाए कि मुसलमानों का जो ये लास्ट मोदी की गवर्नमेंट रही है, ये पहली ऐसी कैबिनेट थी जिसमें कोई मुस्लिम मिनिस्टर भी नहीं था। यानी ऐसी वाहिद काबीना थी जिसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं था। ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कैबिनेट के अंदर कोई मुसलमान मिनिस्टर ना हो।
तो इससे साबित हो रहा है कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है, खासतौर पर बीजेपी के दौर में 2014 से 2024 तक की बात की जाए। अगर मुसलमानों के कुछ सेगमेंट्स को फायदा हुआ भी है तो वो अलीट के मुसलमान हैं, वो जाहिर बात है अमीर मुसलमान हैं कि जो फायदे में रहे। लेकिन जो वाज़े अक्सरियत है मुसलमानों की, जिस तरह मैंने आपके सामने फिगर रखा, यानी 20 करोड़ के लगभग जो मुसलमान हैं, इनकी वाज़े अक्सरियत मजीद जो है वो डिप्राइव हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनको एक पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर यूज किया, डरा कर यूज किया कि हमें वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी ने एलानिया कहा कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और रीजनल इलाकाई पार्टियों ने भी मुसलमानों को अपने सिर्फ वोट कार्ड के तौर पर यूज किया। और मुसलमानों की जो अपनी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी, उसका हाल मैं बता चुका हूं कि उनकी पार्टी को हैदराबाद दक्कन से बाहर वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जबकि जो ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका असर और रसूख सिर्फ जो है वो साउथ के कुछ इलाकों तक, केरल के कुछ इलाकों तक जो है वो महदूद है। तो ये है वो सूरत हाल इंडिया में मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों की जो पॉलिटिकल नुमाइंदगी है उसकी ये सूरत हाल है। उसके हवाले से किया गया वीलॉग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।